भैया बहनों, आज हम लोग आपेक्षिक वेग के बारे में अध्ययन करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। हम लोग अपने दैनिक दिनचर्या में देखते हैं कि कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जहां हमें किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन, वेग, त्वरण इत्यादि को किसी एक ऐसी वस्तु के सापेक्ष, जो या तो गतिमान हो या विरामावस्था में हो, उसके सापेक्ष मापने की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसा कि हम लोग पहले ही ये जानते हैं कि गति या विराम वो सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। इसलिए कोई एक गतिमान वस्तु किसी एक प्रेक्षक की दृष्टि में गतिमान और दूसरे प्रेक्षक की दृष्टि में उसी क्षण विराम अवस्था में हो सकती है। जैसे हम लोग यदि कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वह सरल रेखीय पथ पर एक नियत वेग से गतिमान है, एक निश्चित दिशा में। उसका वेग हम कुछ भी मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से 10 मीटर पर सेकंड के वेग से किसी एक सरल रेखा में गतिमान है, ठीक है। अब इस व्यक्ति की जो गति के संबंध में हम किसी अन्य कोई स्थिर जो प्रेक्षक है उससे हम पूछे तो उसकी दृष्टि में यह व्यक्ति 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है? 10 मीटर। उसकी दृष्टि में कितना इसकी जो वेग है वह है 10 मीटर पर सेकंड। वह व्यक्ति यदि स्थिर है तो जो प्रेक्षक है वह स्थिर हो। अब अगर हम लोग यह मान लें कि जो प्रेक्षक है वह स्वयं गतिमान हो और वह भी जिस दिशा में यह व्यक्ति गतिमान है उसी की दिशा में वो भी गतिमान है, सेम दिशा में, और उसका जो वेग है वह मान लेते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड है। जो वस्तु है उसी की दिशा में प्रेक्षक भी गतिमान है और प्रेक्षक का जो वेग है वह मान लेते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड है। अब हम यदि प्रेक्षक से पूछे कि ए की वेग क्या है तो ए का वेग जो होगा वह क्या होगा, तो ध्यान देंगे 1 सेकंड में इसने जो तय की गई दूरी, इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वह 10 मीटर है। यह 10 मीटर की दूरी तय किया और जो प्रेक्षक है वो भी तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लिया? 5। उसके द्वारा तय की गई दूरी 5 है। अब इनके बीच का जो अंतर है 1 सेकंड में वह कितना हो गया? 5 मीटर का। इस तरह से प्रेक्षक को यह लगेगा कि हमारे और इसके बीच का जो अंतर है प्रति सेकंड वो कितना हो रहा है? 5 मीटर का हो रहा है। इसका मतलब इस व्यक्ति का जो वेग है वह 5 मीटर प्रति सेकंड होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। तो इस तरह से ये जो वेग है वह एक सापेक्ष होता है, निरपेक्ष होता नहीं है, क्योंकि गति और या विराम भी सापेक्ष ही होते हैं। तो हम वेग को, त्वरण को, इन सब को किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के सापेक्ष या किसी के सापेक्ष ही हम लोग इसका मापन करते हैं। तो यही जो किसी के सापेक्ष जो वेग का मापन हम लोग करते हैं यही हमारा क्या है? सापेक्ष वेग है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का आभासी वेग जो, या इसको ऐसे कर लें, वस्तु ए इसको मान ले, इसको मान ले बी, तो परिभाषा थोड़ी आसान हमारे लिए हो जाएगी। अभी हो जाएगा कि यदि किसी वस्तु ए का आभासी वेग जो बी से प्रेक्षित किया जाए तो वस्तु ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग कहलाता है। यदि हम किसी वस्तु का आभासी वेग जो दूसरे वस्तु के सापेक्ष प्रेक्षित करें तो ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग कहलाएगा। जिसे हम लोग संकेत के रूप में ऐसे प्रदर्शित करते हैं वी ए बी, ठीक है। किसका वेग है? ए का वेग है। किसके सापेक्ष है? बी के सापेक्ष है। तो वी ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट में होता है उसके सापेक्ष, और जो इसके साथ है इसका मतलब कि उसका वेग है। तो ए का वेग बी के सापेक्ष। अब हम एक रेलगाड़ी की बात कर लें कि मान लेते हैं कि कोई एक रेलगाड़ी है, ठीक है। रेलगाड़ी नंबर 1 मान लें, उसमें कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है। उस व्यक्ति को हम लोग ए मान लेते हैं कि व्यक्ति है वह ए है और वह किसी एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है। अब इस रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी जो उसी दिशा में समांतर पटरी पर पार कर रही है उसको हम लोग मान ले, 2 रेलगाड़ी मान लेते हैं। ये पहली रेलगाड़ी और ये दूसरी रेलगाड़ी, दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं समांतर पटरियों पर। तो रेलगाड़ी 2 जो होगी वह मान ले कि इस पहली रेलगाड़ी की तुलना में इसका वेग क्या है? अधिक है। यह अधिक वेग से गतिमान है, उसकी वेग तीव्र है। तब यदि व्यक्ति ए,
ठीक है, खिड़की से इस दूसरी रेलगाड़ी को देखेगा जो उसके समांतर चल रही है, तो उसको अपनी गाड़ी जो होगी, रेलगाड़ी, वह धीमी प्रतीत होगी। ठीक है, आप ऐसा सीधा सीधा देख रहे हैं कि दो बस को ही ले लेते हैं जो समांतर चल रहे हों, और समांतर जैसे पहला बस, ये दूसरा बस, दूसरे बस का वेग अधिक हो, तो पहले बस में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको यही तो लगेगा कि हमारे बस का वेग धीमा है। ठीक है, इस तरह से एक तीसरा व्यक्ति जो पृथ्वी पर कहीं खड़ा हो वह देखेगा तो उसको तो दोनों रेलगाड़ी क्या दिख रही हैं, गतिमान दिख रही हैं। तो अब यदि धरती के सापेक्ष हम यह मान ले कि दोनों का वेग क्या हो, समान हो, धरती के सापेक्ष दोनों का वेग समान हो, तो उस स्थिति में पहली रेलगाड़ी में स्थित व्यक्ति को दूसरी रेलगाड़ी कैसी प्रतीत होगी, स्थिर। जैसे दो रेलगाड़ी बराबर वेग से समांतर चल रही हो, तो इसमें बैठा व्यक्ति है उसको क्या दिखेगा कि हमारा बगल में जो रेलगाड़ी है वह बिल्कुल चल नहीं रही है, हम दोनों कैसे हैं, स्थिर हैं। ठीक है, इसके विपरीत अगर हम यह मान लें यदि रेलगाड़ी दो विपरीत दिशा में चल रही है, पहली रेलगाड़ी जिस दिशा में चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी उसके विपरीत दिशा में चल रही है, तो हमें क्या प्रतीत होगा कि रेलगाड़ी जो दूसरी है वो बहुत तेज चल रही है। ठीक है, इस जो अनुभव को हम लोग समझने के लिए हम आपेक्षिक वेग की संकल्पना करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखिए हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि a के सापेक्ष v का जो वेग ज्ञात करना है, तो हम a के वेग में, ठीक है, b के वेग को घटा लेंगे। जैसे v ab है तो va माइनस vb, ठीक है, a के वेग में a का जो निरपेक्ष वेग है उसमें v के निरपेक्ष वेग से घटा देते हैं, तो हमें b के सापेक्ष a का वेग प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से यदि b का वेग किसके सापेक्ष, a के सापेक्ष ज्ञात करना हो तो vb माइनस va। इस तरह से हम अगर किसी का सापेक्ष वेग ज्ञात करना है तो किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, जिसके सापेक्ष ज्ञात करना है उसके वेग को उसमें क्या करते हैं, घटा देते हैं। जैसे VAB, A का सापेक्ष वेग किसके सापेक्ष है, B के, तो हम लोग A के वेग में B के वेग को घटा लेते हैं। इस तरह से हम लोग किसी भी वस्तु का सापेक्ष वेग ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए जैसे यहीं पर था, पहले का वेग 10 मीटर पर सेकेंड था, दूसरे का 5 मीटर पर सेकेंड था, तो A का सापेक्ष वेग B के वो क्या मिल जाएगा, तो VAB बराबर VA माइनस VB, VA का मान है 10 और VB का मान है 5, तो इस तरह से हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो A का सापेक्ष वेग कितना हो गया, B के सापेक्ष 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब इसी को अगर हम उल्टा कर लें, VBA, B का A के सापेक्ष वेग, B का A के सापेक्ष वेग, तो हो जाएगा VB माइनस VA, और VB का मान है 5 और VA का मान है 10, तो हो जाएगा -5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो -5 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, A के सापेक्ष ना, तो A को लगेगा कि B हमसे 5 मीटर पर सेकेंड पीछे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सापेक्ष वेग हमें किसी का ज्ञात करना होगा तो ज्ञात कर लेंगे। सीधा सीधा हमको यह ध्यान रखना है कि किसका वेग पूछा गया और किसके सापेक्ष पूछा गया है। A का वेग पूछा गया है B के सापेक्ष, तो उसको हम प्रदर्शित करेंगे VAB। किसका वेग है, A का वेग, किसके सापेक्ष, B का, जो सापेक्ष है वो पीछे होगा, और उसी आधार पर हम क्या करेंगे, देखिए जो हम इसका निकालेंगे मान, तो क्या करेंगे, V देखिए जो पहले है माइनस जो बाद में है, किसके सापेक्ष है, सापेक्ष वाला क्या करेंगे, घटाएंगे। इतना बस ध्यान रखेंगे, आराम से हम लोग इस पे जो आंकिक प्रश्न है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला टॉपिक हम कल आपको बताएंगे।